जब हम नाइन्थ क्लास में थे तो मुझे हिंदी के शब्द बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। तो हमने कहा अब क्या करें। तो हालांकि टीचर थे हमारे, एक उमेश जी थे, उमेश श्रीवास्तव। उन्होंने वो जब भी क्वेश्चन करते थे कि न्यूटन का पहला नियम सुनाओ, या बल की मात्रक क्या होती है, या क्या करें कि गति का मात्रक क्या होता है। क्योंकि हिंदी मीडियम से थे, हिंदी बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। तो अब हम सोचे कि अब क्या करें, इसका क्या उपाय है। तो हमने जितने भी फिजिक्स में जनरली प्रॉब्लम आती थी, तो जितने भी डिफिनेशन थे और जितने भी क्या करें कि ये थे मात्रक थे, यूनिट वगैरह, उसको हमने रटना शुरू कर दिया बिना समझे। अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि जब हम बिना समझे रटना शुरू किया और जब हम क्लास में गए तो सर पूछते थे कि अब बताओ बल किसे कहते हैं। तो हम जो रटे हुए थे बस सुनाना शुरू कर देते थे। बल वो भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पे लगती है, और इस टाइप की चीजें। फिर सर बोलते न्यूटन का पहला नियम सुनाओ। मैं धराम धराम, मतलब हाफिज कुरान या पंडित की तरह सुनाने लगता था। जब भी कोई वस्तु विरामावस्था में हो या गत्यावस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरा बल ना लगे। अब हमें शाबाशी मिलती थी, सर वाह वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। लेकिन हमें पता है कि वस्तु का मतलब नहीं समझ में आता था। वस्तु का मतलब हमें चीज समझ में आता था, लेकिन अब वहां पे वस्तु इस्तेमाल था तो समझ में नहीं आता था। जब कोई वस्तु विराम नहीं समझ में आता था, गत्या नहीं समझ में आता था। विराम का मतलब रुका हुआ समझ में आता था, लेकिन विराम नहीं समझ में आता था, क्योंकि हिंदी बहुत कमजोर थी। गत्या का मतलब नहीं समझ में आता था। चलने वाली चीज का मतलब समझ में आता था, लेकिन गत्यात्मक नहीं समझ में आता था। तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरा नहीं समझ में आता था। बल नहीं समझ में आता था। बल का मतलब समझते थे ताकत, बाहरा का मतलब यह समझते थे बाहर की कोई चीज, लेकिन बाहरा शब्द नहीं समझ में आता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि स्वतः स्पॉन्टेनियसली धीरे 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 जब याद कर लेते थे, रट लेते थे, तो खुद से समझ में आने लगा। मैं कहीं ट्यूशन पढ़ने, मतलब फिजिक्स के लिए जाता नहीं था कहीं पे भी, लेकिन सारा जब रट गया तो 1-2 महीने के बाद देखा सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगती है। तो हमने ये डिस्कवर किया कि किस तरह से हम पढ़ाई करें, किस तरह से। तो हम पहले क्या करते थे कि कोई बात समझ में आए या नहीं आए, रट जाते थे, और रट जाते थे। उसके बाद हमें बात में समझ में आने लगती थी। तो देखिए, एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा स्किल है कि आप पढ़ाई कैसे करते हैं, बुक को कैसे रीड करना है। टीचर नहीं है, कोई दिक्कतें हैं, तो आप जो है ना बुक रीडिंग या बुक पे नॉलेज हासिल करने की कला आपको इंडिविजुअली डेवलप करनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लिया हर मिनट पे, हर घंटे पे अगर टीचर की आपको जरूरत पड़ेगी तो टीचर कहाँ से मिलेगा आपको। ये चीजें, बुक रीडिंग स्किल, फिर हाउ टू गेन नॉलेज, ये सारी चीजें आपको बहुत पर्सनल डेवलप करनी पड़ेगी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो आप जो है ना जैसे जैसे, मतलब वो इंडिविजुअल है। मैं सबको नहीं कहूंगा कि आप रट जाइए, लेकिन आपको अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। बुक रीडिंग स्किल को, चाहे अंडरस्टैंडिंग स्किल को, चाहे जैसे करें, वो आपको करना पड़ेगा, वो आपको करना चाहिए। और हम इस तरह से, मैं ये देखूं कि मैं उस स्कूल का सबसे कमजोर विद्यार्थी था, और हमने बेहतरीन पोजीशन हासिल किया, सेकेंड पोजीशन हासिल किया पूरे स्कूल में, जो कि मैं बिल्कुल वीक स्टूडेंट था। इसी पद्धति से हमने हासिल किया। अब आप ये बताइए, कोई क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन का आप आंसर कर देते हो, सपोज उस क्वेश्चन का आंसर आप जानते या नहीं जानते, उस समय तो आप सफल हो गए ना। लेकिन बात मुझे समझ में आने लगी थी, जब आप प्रयास करते हो, आप स्किल को सर्च करते हो, प्रयास करते हो, तो आपकी मदद होती है और आप बात को बाद में समझने लगते हो। और जब हम 9th-10th क्लास में थे, तो इवन अगर हमसे कोई ये पूछता कि आपका नाम क्या है, तो मैं नाम भी बताने में कतराता था।
मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। हालांकि जो मेरे दोस्त थे उनके सामने तो मैं बातचीत करता था, लेकिन कहीं पे अगर भीड़ में किसी ने नाम पूछ दिया या हमसे कुछ पूछ दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नाम तक बताने में लोगों को 3-4 बार पूछना पड़ता था। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, प्लीज बता दो, आपका नाम क्या है बाबू। तो तब मैं बताता था, क्योंकि इतना शर्माता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक बार हमको दे दिया गया एक कि इस पे आपको बोलना है किसी टॉपिक पे। मैं उस टॉपिक को करीब करीब 1 हफ्ते से तैयारी कर रहा था, 1 हफ्ते का टाइम था। उस बीच में हमने पूरा रट लिया था, और लेकिन जब हम खड़े हुए तो वहां पर जाकर के हमने सिर्फ 1 पैराग्राफ भी नहीं, आधा पैराग्राफ बोले होंगे जो रटा हुआ था। उसके बाद क्या होता है, चुप, शांत हो गए। तो बहुत बुरी हालत थी। लेकिन यह कि आधा पैराग्राफ, कई बच्चे तो ऐसे भी थे जो बिल्कुल नहीं बोले याद करने के बाद भी। मैंने आधा पैराग्राफ, मतलब 3-4 लाइन, मैंने कम से कम 25 लाइन याद किया होगा, 3 लाइन बोला होगा। हालत बहुत खराब हो गई। लेकिन धीरे 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 मैं डरा नहीं, मैं सामने आता था, लोगों के बोलता था। तो देखिए, पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा स्किल है। आप आज देख रहे जितने भी लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो जिस फील्ड में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में आप देख लो, कोई भी, टॉप टू बॉटम। आप इकोनॉमिक फील्ड में देख लो, अमेजन, क्या कह रहे कि ट्विटर, जितने भी बड़े लीडरशिप क्वालिटी, चाहे सोशल लेवल पे हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हो, फाइनेंशियल लेवल पे हो, बिजनेस में हो, तो आप अगर पब्लिक स्पीकिंग है तो आपको बहुत आसानी हो जाती है लाइफ में। तो पब्लिक स्पीकिंग एक बेहतरीन स्किल है, डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या करें कि आप जो है, सबसे पहले तो आईने के सामने कुछ बोलने की कोशिश करें। उसके बाद आप बिना डरे, बिना खौफ के आप जाएं और अपने दोस्तों के सामने, जो ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल आपके क्लोज नहीं है, उनके सामने बोलने की कोशिश करें। पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है। इससे आपकी पर्सनालिटी सबसे ज्यादा इंप्रूव होती है। क्योंकि जब हमने बोलना शुरू किया तो लोग हमको मोटिवेट करते थे, अरे बहुत अच्छा बोलते हो। कभी कोई प्रॉब्लम होती कॉलेज लेवल पे, जब हम बीए में थे, तो चूंकि तब तक हमने बोलना शुरू कर दिया था, तो हम शर्माते नहीं थे। कहीं पे कोई दिक्कत होती थी, प्रिंसिपल से कोई बात कहना है, या हेडमास्टर होते थे 10+2 में, तो हम एकदम आसानी से जा करके उनको बोल देते कि सर ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आता है, इसको बता दीजिए। कोई बात, कोई भी इशू होता था तो उसको, तो बच्चों ने हमें मतलब इतना मोटिवेट किया। वो बोलते थे कि कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम जाओ, क्योंकि तुम अच्छे से बात कर लेते हो। तो क्या होता है, धीरे 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 लोग आपको मोटिवेट करने लगते हैं, आप सेल्फ मोटिवेट होने लगते हैं। तो देखिए, पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जाएं, बोलें। देखिए, ये बात सही है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है और ये प्रूफ हुआ है कि पब्लिक के सामने बोलना, in front of public, you will, it is it is the same like you are facing the lion। शेर से इनकाउंटर होना, शेर से फेस करना वैसा ही है जैसे पब्लिक से फेस करना। इतना ज्यादा खौफ होता है पब्लिक का, लेकिन इस खौफ को आपको खत्म करना पड़ेगा। ये स्किल आपको लाना पड़ेगा। ये जो 2 नंबर स्किल है, ये नंबर पब्लिक स्पीकिंग स्किल, इसको आपको अपनी पर्सनालिटी में लाना पड़ेगा अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि पब्लिक स्किल जरूरी है। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी बनते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो पब्लिक स्किल चाहिए। अगर आप आईएएस करना चाह रहे हैं, पीसीएस करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, पब्लिक स्किल जरूरी है आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। तो इसके लिए क्या है कि हेजिटेट नहीं करें, बस सामने जाएं और बोलना शुरू करते हैं। सामने जाएं और बोलें, जितना जानते हैं आप बोलें। आप पोएम में छोटे छोटे कोटेशन याद करें, छोटी छोटी बिंदुओं को याद करें जो बड़े बड़े लोगों की है। अब जैसे बोला जाता है कॉलेज में, कोई कुछ बोलना चाहता है, आप बोले खड़े होकर के, छोटे छोटे पॉइंट्स पे बोले, किसी बात पे बोले, महात्मा गांधी पे बोले, सुभाष चंद्र बोस पे बोले। जो आपको बोला जाता है आप उसमें शर्माए बिल्कुल नहीं। अब एक चीज और आप ये पाइएगा कि आप कहीं काम कर रहे हैं, या आप किसी भी, आपके जो दोस्त हैं वो इतने इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, कि वो किसी तरह से, एक दोस्त आपका ऐसा होगा जो एनी हाउ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, चाहे जैसे भी हो।
वो कोई भी प्रॉब्लम आती है वो ओवरकम होता है उससे किसी भी तरीके से। ये भी एक स्किल है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग प्रॉब्लम को लेके सोचते रहते हैं, अब क्या होगा, अब तो मैं परेशान हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन वो जो आपका दोस्त है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ऐसे लोग होते हैं, वो इस फन में माहिर होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसका सॉल्यूशन वो किसी कीमत पे निकाल लेते हैं। दैट इज कॉल्ड जुगाड़ स्किल। जुगाड़ स्किल बहुत जरूरी है आपके लिए। आप जुगाड़ स्किल का मतलब हुआ वेन एवर ए पर्सन इनकाउंटर विथ ए प्रॉब्लम, दे फिगरिंग आउट और फिक्सिंग इट, दे जस्ट फिक्स इट आउट, दैट इज कॉल्ड एनी हाउ। किसी से बात करो, बड़े से, छोटे से, सीनियर से, जूनियर से, जिससे भी है, पड़ोसी से, जिसको नहीं जानते उससे, उसको भी टच करो, भाई साहब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ऐसे कर दो। क्योंकि ये स्किल है, अप्रोच करना स्किल है, लोगों तक पहुंचना स्किल है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, शर्माते हैं, अरे उससे मैं क्यों कहूं, इससे मैं क्यों क्यों, तब तक मामला खराब हो जाता है। आपको एनी हाउ, अब आप जा रहे हैं बैंक में कोई काम है और आपको बैंक मैनेजर से बात करना है, अब आप सोच रहे हैं अरे ये कौन करेगा, आप किसी तरह से जुगाड़ लगाओ, बैंक मैनेजर से कैसे बात होगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, आप जा रहे हो सपोज फिल्म देखने सिनेमा हॉल, और फिल्म का टिकट फुल है, इमेजिन करो। तो आप क्या करोगे, अब इतनी देर मतलब आप 10-15 किलोमीटर जा चुके हो, आ चुके हो, 1 घंटा आप जा करके आपका बर्बाद हो चुका है। तो आप जाओ वहाँ, जो मैनेजर है सिनेमा हॉल में, उनसे मैनेज करो, पूछो इधर उधर, मतलब अपना जुगाड़ लगाओ, कैसे टिकट मिलेगा, दैट इज जुगाड़ स्किल। मतलब आपको उस काम को किसी भी कीमत पे करना है। आपको घर में बल्ब लगाना है, और बल्ब कैसे लग, एक डिफरेंट टाइप का है, आपको चाहिए एक इलेक्ट्रीशियन, लेकिन आप उस एरिया में इलेक्ट्रीशियन को नहीं जानते, तो आप पड़ोसी के पास जाओ, 5 लोगों के पास जाओ, शर्माओ नहीं, उनसे पूछो, भैया तुम जानते हो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज। मतलब किसी भी एन केन प्रकार, किसी भी कीमत पे ये काम होना चाहिए। दैट इज स्किल। ये स्किल है, काम करा लेना, काम कर लेना किसी भी, दैट इज जुगाड़ स्किल। तो जुगाड़, इसमें अगर आप पीछे रह जाते हो, ये पब्लिक स्पीकिंग की तरह ही है, और सारे स्किल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आप स्पीकिंग में नहीं होगे, लोगों से अप्रोच नहीं कर पाओगे, तो आप इस चीज को जान लीजिए कि आप जुगाड़ में भी माहिर नहीं होगे। और जो व्यक्ति जुगाड़ में माहिर होता है और पब्लिक स्पीकिंग में माहिर होता है, आप अपनी बात को अप्रोच करो सामने वाले को और बोलो कि मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए, ये प्रॉब्लम आ गई है, किसी भी कीमत पे। कौन है वो, अब मान लो उस बीच में कोई नया आदमी होगा, उससे मिलो, रिक्वेस्ट करो, किसी भी कीमत पे इस काम को करो। दैट इज कॉल्ड जुगाड़ स्किल। अब कई लोग हैं, मान लो कि सपोज के किसी का टेप खराब हो गया है, जैसे पानी वाला नल खराब हो गया, नल का, तो इंतजार में है प्लम्बर कब आएगा, बहुत दिक्कत है भाई, प्लम्बर तो मिलता नहीं है, कैसे होगा, ऐसे करके 10 दिन गुजर गया। जुगाड़ लगाओ, पड़ोसी से पूछो, दाएं बाएं दाएं, पिलास खरीदो, रिंच खरीदो, कुछ कोशिश करो। दैट इज कॉल्ड जुगाड़। जुगाड़ बहुत काम आता है लाइफ में, नहीं तो बहुत पीछे रह जाइएगा। कई लोग जुगाड़ स्किल से बहुत आगे जा चुके हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी पर्सनालिटी के लिए, किसी भी कीमत। और इसके लिए क्या, माइंड शिफ्ट चाहिए, अपने माइंड को चेंज करो, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ। हमेशा प्रॉब्लम का मत सोचो, आप सोचो कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। अब कई लोग क्या करते हैं, अरे प्रॉब्लम 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 बोलते रहते, प्रॉब्लम नहीं, यू जस्ट फाइंड आउट हाउ टू सॉल्व इट, दैट इज जुगाड़ स्किल। क्या है कि हम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थे, तो उसमें क्या होता है, इंट्रोवर्ट थे तो बहुत सारी चीजें हम बोल नहीं पाते थे, बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन धीरे 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 मेरी पर्सनालिटी में एक चेंजेस आया, मैं एक्सट्रोवर्ट हुआ, लोगों से मिलने लगे, इंटरेक्शन करने लगे, अपनी बातें बताने लगे, जो भी मिलता मैं उससे, जो भी सामने आता मैं उससे मिलता, कैसे हो भाई, क्या है हाल चाल। इससे क्या हुआ, मेरा सोशल सर्किल इतना बढ़ गया और मेरा कनेक्शन इतना बढ़ गया कि मतलब मेरा कोई काम नहीं रुकता।
इसका ये था मतलब। अगर हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत होती तो हर जगह पे मुझे कोई ना कोई जान पहचान वाला व्यक्ति कि हर डिपार्टमेंट में मिल जाता। एक बार क्या हुआ कि एक दोस्त ने मुझे अपने घर पे बुलाया, तो अपने घर पे बुलाया, हम वहाँ गए, उस गली से गुजर रहे थे, तो क्या हुआ कि एक साहब वहीं पे थे, उन्होंने मुझे सलाम किया, तो हमने भी वालेकुम सलाम कहा। तो वो जो मेरा दोस्त था वो बहुत ज़्यादा ताज्जुब में था, क्योंकि जहाँ पे हम रहते थे वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर उसका घर था। तो कहा यार तुम्हें हर गली में लोग जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव था। तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। तो क्या होता है कि इसका बेनिफिट है, इट इज़ कॉल्ड प्रॉम्प्ट सोशल इंजीनियरिंग। अगर आप लोगों से कनेक्ट करते, एक पर्सनालिटी होती है कि लोगों को छोड़ के चलते हैं, दोस्त को भी छोड़ देते हैं जो अपने हैं, लेकिन एक पर्सनालिटी है कि अजनबी को भी दोस्त बना लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रात दिन बस दोस्त ही बनाते रहे, अरे जो सामने आ रहा है आपके, आप उनके टच में रहे। ऐसा नहीं है कि एकदम टच को छोड़ दे। आज जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, एटलीस्ट ये जान लीजिए सुसाइड आप नहीं कीजिएगा। क्यों? आपने इतने ज्यादा धागे बुने होंगे ना रिलेशनशिप के कि आपको कोई सुसाइड नहीं। आप कहीं ना कहीं बिजी होंगे, लोगों की हेल्प कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं लोगों से मिल रहे होंगे। तो होता क्या है कि आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। आप आइसोलेटेड नहीं रहते, आप टेंशन में नहीं रहते, अरे क्या होगा, ये रिजल्ट नहीं आया, पास नहीं हो पाए, क्योंकि आपके पास 10 लोग होंगे, आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप आइसोलेटेड हैं, किसी से मतलब नहीं है, तो ऐसी हालत में क्या होती है कि आप इरिटेट रहते हैं, आप प्रॉब्लम में रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, यार मेरा कोई नहीं है। तो आपका कोई हो, इसके लिए आपको भी लोगों को अपना बनाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट सोशल इंजीनियरिंग। ये सोशल इंजीनियरिंग आपको सीखनी पड़ेगी। ये जुगाड़ स्किल से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले ही कहा, सब स्किल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पब्लिक स्पीकिंग भी इससे जुड़ा हुआ है, जुगाड़ स्किल भी जुड़ा हुआ है, और प्रॉम्प्ट सोशल इंजीनियरिंग भी जुड़ा हुआ है। आप ये जान लीजिए, किसी व्यक्ति को आपकी वजह से दुख नहीं होना चाहिए। आप उनको बाउंड कीजिए, एक दूसरे को बांधिए। और आपकी अगर ऐसी पर्सनालिटी होगी, आप यकीन मानिए आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, हर जगह आपका आदमी तैयार होगा। आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आपके सॉल्यूशन मतलब प्रॉम्प्ट होगा, क्योंकि आपने वो सारे रिलेशंस बनाए हुए हैं जो आपको इमरजेंट सिचुएशन में मदद करेगी। तो प्रॉम्प्ट सोशल इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी है। और एक बार क्या हुआ कि मैं एक एग्ज़ाम में फेल हो गया था। तो उसमें क्या हुआ कि जाहिर सी बात है, जब हम फेल हुए, क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो मुझे वक्ती तौर पे दुख हुआ। लेकिन मैंने एनालाइज किया कि इस दुख से होना क्या है। एक चीज़ बताओ, और लोगों से क्यों डरना है? आपको इज्जत आपकी वजह से मिलनी है। आप जो मेहनत कर रहे हो, आपने कहीं ना कहीं कमियां थी, आप फेल हो गए, और पास होंगे तो आपको आपको लोगों की टेंशन छोड़नी है, फेलियोर को एक्सेप्ट करना है। मतलब हाउ टू लर्न फेलियोर, फेलिंग। अगर आप ये सीख गए ना, आप एक चीज बताइए, आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखे हैं, इतने महान खिलाड़ी, विराट कोहली है, धोनी है, सचिन है, इन लोगों ने हारा है, तो क्या वो रो रहे थे, बैठ गए कि नहीं अब तो मैं पूरा भारत हमारी आलोचना कर रहा है? जी नहीं। जिसको महान बनना है, याद रखिए, उसको फेल होना सीखना पड़ेगा। फेलियोर, हाउ टू लर्न फेलियोर, फेलियोर होना सीख लीजिए। क्योंकि देखिए, जितने लोगों का भी आप स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, जितने लोग भी सक्सेसफुल है, डॉक्टर अब्दुल कलाम की भी मैं बात कर रहा हूं, जितने जिनको भी आप जान रहे हैं, वो जिंदगी में फेलियोर का मजा चखे हैं। और जितने लोग ज्यादा
सक्सेसफुल है वो ज्यादा फेल्योर हुए। तो भाई आप इस थ्योरी को नहीं अपनाएंगे तो कैसे होगा? पहले दिन से क्या दुनिया को ये पता चल गई थी कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी और चंद्रमा ये सारी चीजें हैं वो चक्कर काट रहे हैं? तो ये तो सैकड़ों साल गलत थ्योरी दिया, तो वो तो फेलियर हुआ। फेलियर हर थ्योरी को होना है, हर व्यक्ति को होना है अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये एक पॉजिटिव साइकोलॉजी है। अगर आप हर चीज को पॉजिटिव लेते, यानी फेलियर को पॉजिटिव लेते, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, सपोज आज एग्जाम दे रहे हैं और ये मान लीजिए कि इस एग्जाम में पूरी मेहनत के बाद आप फेल होते और फेलियर को एक्सेप्ट करते तो आपका कुछ बड़ा होने वाला है और आपको यकीन मानिए कोई नहीं रोक पा रहा है। अगर ये एटीट्यूड आपका है कि आप पूरी मेहनत के साथ, तैयारी के साथ और उसके बाद एग्जाम देते हैं, नेट का, आईएएस का, पीसीएस का, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, बीएड, डॉक्टर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, किसी भी कंपटीशन का, और उसके बाद आप फेल हो जाते हैं और आप रेडी हैं, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। पास हो जाऊंगा तो भी बहुत बेहतरीन, क्योंकि उसी के लिए प्रयास कर रहा हूं। फेल हो जाऊंगा तो भी, तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोक पा रहा है। आपकी पर्सनालिटी पहाड़ की तरह स्ट्रांग बनेगी, क्योंकि दुनिया में जितने लोग ज्यादा और बड़ा फेलियर हुए वो ज्यादा सक्सेस पाए हैं, क्योंकि फेलियर इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कंपटीशन, हाउ टू बी फेलियर। तो जितना ज्यादा आप फेलियर होंगे उतना ज्यादा सक्सेस पाएंगे। लेकिन फेलियर होने के लिए एग्जाम नहीं देना है, आप पूरी मेहनत कीजिए कि आपको पाकिस्तान को हराना है क्रिकेट में, लेकिन आप गए इत्तेफाक से, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी भी हालत में आपको खुश रहना है। ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर है तो कल होकर के आपको कोई नहीं हरा पा रहा है। तो ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था ये सब, और मैं समझता हूं कि अगर आप इन स्किल्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी पर्सनालिटी काफ़ी इम्प्रूव होगी, और इसको आपको ज़रूर सीख लेना चाहिए। ये ऑल टाइम स्किल्स है। तो वीडियो अच्छी लगती है, इसको आप बढ़ाइए, स्टूडेंट और भी दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।